Yes. Okay, thank you. So finally, it's the day for uh, session of Internet of Things on Azure IoT Edge. Welcome you all in the day four. Okay, and it's a time for surprise. Don't worry, I have another surprise for you. And for that, I have to use my camera. Wait, give me just a minute. That kindly do it in gallery mode. So then you'll be visible. Okay, thank you. Okay, I'm looking for the background कैसे हटा सकता हूँ मैं? Fine. So I have two surprise for you, जो कि मैं एक अभी दिखाने वाला हूँ. And आप मीटिंग सेशन के एंड तक रहिएगा. इन द लास्ट ऑफ द सेशन मैं आपको कुछ जो आज का जो टॉपिक है IoT एज उससे रिलेटेड ही एक हार्डवेयर दिखाऊंगा. हम उस पर कुछ टास्क परफॉर्म करेंगे. तो आपको आखिरी तक क्लास के अंदर बने रहना है और टू सी द सेकंड सरप्राइज. एंड हियर इज योर फर्स्ट सरप्राइज. आई थिंक ये दिखने में काफी हैंडसम तो लग रहा होगा. इसका नाम अभी तक रखा नहीं है बट इट्स अ रोबोट. इसकी स्टोरी क्या है मैं आपको बताऊंगा. एंड इसके बारे में क्या स्पेशल है कि इसके पास आई थिंक 6 आंखें. हमारे पास दो होती है, इसके पास 6, सिर्फ देखने के लिए. राइट. ये इसका बेस बॉडी है और इसके अंदर जो कंट्रोलर्स लगे हैं दिखा सकता हूँ. अगर इसके अंदर से कुछ गिरेगा नहीं तो गिरा. ये जो दिख रहा है आप, ये एक सर्किट है. आई थिंक काफी सारे वायर है, उसकी वजह से आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा. बट इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो एक माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, एक वोल्टेज कंट्रोलर लगा है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक रिले कंट्रोलर है. यहाँ साइड में इन द लास्ट ये यहाँ पर है एक ब्लूटूथ कंट्रोलर, ब्लूटूथ मॉडल दैट इज SC06 और SC05 में भी. और जो आप देख रहे हैं ये रोबोट की आंखें जो मैं बता रहा हूँ, आई थिंक इट्स अ वेरी कॉमन सेंसर जो कि आप जानते हैं. इट्स अल्ट्रासोनिक सेंसर जो कि आपको डिस्टेंस Sir, मेजर. sorry to interrupt. क्या? Is it possible that you stop your screen sharing so that your video will be visible large? ओके, फाइन, लेट मी ट्राई. Yeah, now you are visible on नाउ the whole इट इज screen. ओके. So you can see there are three ultrasonic sensors, 1, 2 and 3. ये क्यों है? ताकि ये अपने आसपास देख पाए. ये इसका यूज क्या है मैं आपको बताता हूँ. बट बिफोर दैट हियर इज अ कंट्रोलर दैट इज आर्डिनो नैनो. ओके. और आर्डिनो नैनो के हमने कई सारे पिन्स को यूज किया, डिजिटल पिन, एनालॉग पिन, एडीसी पिन. यहाँ पे SC05 ब्लूटूथ कंट्रोलर. ये जो ग्रीन कलर का आप देख पा रहे हैं ये मोटर कंट्रोलर है जो कि दो मोटर को कंट्रोल कर रहा है. मोटर आप देख सकते हैं इसके पीछे साइड, ये रही है हमारी मोटर. आई थिंक ये बहुत कॉमन प्रोजेक्ट है. कॉलेज में माइनर प्रोजेक्ट या फिर अब तो स्कूल लेवल के स्टूडेंट भी इसको बनाते हैं. बट
मैटर ये करता है कि इसकी इंटेलिजेंस कितनी है, आप इसके अंदर क्या क्या डाल सकते हो, राइट। ये एक सिंपल रोबोटिक कार है, कोई भी इसको चला लेगा, राइट, कंट्रोल करके। बट इसके अंदर इंटेलिजेंस डालना, इंटेलिजेंस मतलब इसके जो इंस्ट्रक्शन है, जो प्रोग्रामिंग इसी करना, वो इस काफी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये कंपोनेंट आपको समझ आ गए होंगे इसके अंदर क्या क्या लगा है। अब मैं इसकी स्टोरी आपको बताता हूँ कि ये क्यों बनाया जा रहा है, यहाँ पे हम क्यों बना रहे हैं। आई थिंक आपको फुल इमेज दिखाने का ट्राई करता हूँ मैं। ओके। तो एक्चुअली इसका जन्म कहाँ से हुआ था, अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊँ आपको। वेट, इसको थोड़ा साइड रख देता हूँ पहले। हाँ। एक्चुअली मैं रहता हूँ 1 BHK के फ्लैट में, और एज अ बैचलर मेरे लिए सफाई करना थोड़ा हेडेक है ना। वैसे मैं काफ़ी आलसी हूँ उन सब कामों में। तो ये रोबोट सफाई करने के लिए बनाया गया है। ये मेरे हॉल एंड रूम के अंदर कंटिन्यूसली घूमता है, और साथ में झाड़ू भी लगाएगा, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, जो हम टिपिकली लैंग्वेज में कहते हैं कि ये पोछा भी मारता है। ठीक है। पानी कैसे डालता है उसके लिए मैं बता दूँ। सिंपल सी छोटी सी मोटर है, ये पंप कह सकते हैं। ये पंप इसके साथ कनेक्ट होता है रिले से, ये उसको चालू करता है, और इसके थ्रू एक वाटर बोतल के अंदर से पानी निकालता है, और जहाँ जहाँ पे जाता है वहाँ पे पानी डाल, जहाँ पे लेट जिसको कहीं गंदगी दिखाई देती है, कि वहाँ पे पानी डाल के उसको साफ करता है। ओके। इसके नीचे आई थिंक कुछ ब्रशेस लगे हुए थे, बताऊँ तो यहाँ पे ये देखिए, ये ब्लैक कलर के ब्रश लगे हुए हैं, जो कि झाड़ू मारने का काम करते हैं। और ये एक सॉफ्ट कह सकते हैं इसको स्पंज है, जो कि पोछा मारने का काम करता है। तो लेकिन आई थिंक आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि रूम के अंदर तो कई सारे ऑब्जेक्ट होती हैं, और दीवारें होती हैं, गेट होते हैं। तो टू अवॉइड दैट ऑब्जेक्ट, हमने इसके अंदर मल्टीपल अल्ट्रासोनिक सेंसर्स लगाए हैं, जो क्या करते हैं, जो इसको हेल्प करते हैं इसकी डायरेक्शन चेंज करने में, और किसी भी ऑब्जेक्ट को अवॉइड करने में। तो कंटिन्यूसली ये एक हम इसके अंदर एक मैप भी ऐड कर सकते हैं, जो कि इट्स अ पार्ट ऑफ रोबोटिक ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। जिसके अंदर हम इसको अपने रूम का एक मैप दे सकते हैं, या फिर ये खुद अपने रूम के अंदर घूम के पूरा खुद से लर्न कर सकता है इस रूम का स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ पे कौन सी चीज़ है। कंटिन्यूसली रूम के अंदर घूमता रहेगा और सफाई करता रहेगा। आई थिंक इट्स अ वेरी कॉमन प्रोडक्ट राइट नाउ। आप अगर इंटरनेट पे तो देखेंगे कई सारे रूम क्लीनर रोबोट आ चुके हैं। तो ये इसी का एक प्रोटोटाइप है। होप आपको अच्छा लगा होगा। इसके रिगार्डिंग आप कुछ पूछना चाहते हैं तो यू कैन आस्क इन द चैट सेक्शन। ओके, so this is all about today's surprise. Let's continue to our slide. Okay, Sir, surprise खत्म। everyone is asking for a tutorial for the robot in chat box, sir, so that we can use it in our hostel. Okay, I think you are also too lazy like me. No issue. आप बना सकते हैं इसके ट्यूटोरियल्स। आई थिंक इट्स ये बिल्कुल भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। मैं कुछ चैट में मिस कर रहा हूँ क्या? आई एम आस्किंग टू कोऑर्डिनेटर। मेरे पास चैट अपडेट नहीं हो रही, या फिर कोई और सेक्शन भी जहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई थिंक आपके पास चैट अपडेट नहीं हो रहा है मे बी। मैंने इससे पहले भी ऑब्जर्व किया है, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे चैट कर रहे हैं एंड मे बी यू आर नॉट एबल टू सी इट। इज देयर? Yeah, sorry guys, I mistakenly left. Okay, I think I got your comment, but you can call them
मेरे स्मॉल प्रोजेक्ट इमेज रिकॉग्निशन, अभी इसके अंदर इमेज रिकॉग्निशन नहीं है, बट हम इमेज रिकॉग्निशन देखेंगे। तो स्टे अपडेटेड, हमारा जो लास्ट सेशन है, आई थिंक जो लास्ट वीक सेशन है, उसके अंदर हमारा एक अलग से लेक्चर है मशीन लर्निंग के ऊपर, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और इमेज रिकॉग्निशन वाला पार्ट प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, राइट? एंड वी नीड ए ट्यूटोरियल, ओके फाइन। सो इफ आई टॉक अबाउट द ट्यूटोरियल, ये उतना हार्ड एंड टफ नहीं है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक वन कंट्रोलर जो कि एक मोटर को कंट्रोल कर सके, जो कि मैंने आपको माइक्रो कंट्रोलर का नाम बताया भी था। यू कैन यूज आर्डिनो नैनो, आर्डिनो उनो, ओके, और ESP32 और एनी अदर काइंड कंट्रोलर लाइक STM32 और रास्पबेरी पाई। क्योंकि सिंपली आपको मोटर कंट्रोल करनी है, देन आपको सेंसर से इनपुट लेना है ऑब्जेक्ट को अवॉइड करने के लिए। यू कैन यूज अल्ट्रासोनिक सेंसर, यू कैन यूज लेजर, यू कैन यूज लिडार, और यू कैन यूज कैमरा फॉर द ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। सो ये हमारे इनपुट्स हो गए। बस इन इनपुट्स के बेस पे आपको प्रोग्राम करना है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इसके सामने आता है तो उसको किस साइड, लेफ्ट साइड मुड़ना है या राइट साइड मुड़ना है, उस टाइम पे उसको क्या एक्शन लेना है, कितना इसकी स्पीड रखनी है, कितना इसको चलना है, राइट? तो इसकी पॉसिबिलिटीज काफ़ी हैं, लेकिन आप बेसिक स्टार्ट करते हैं, इससे कर सकते हैं सिंपल एक माइक्रो कंट्रोलर आर्डिनो से और बेसिक सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर टू अवॉइड द ऑब्जेक्ट, ओके। अगर इसमें आपको कुछ हेल्प लगती है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, नो इशू। And yes, machine learning is also essential part when we are developing some kind of smart robot. जैसे कि मैंने एक टर्म आपको यूज किया था, रोस, हम बोलते हैं रोबोटिक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड आल्सो एक्सप्लोर दैट कि रोस क्या होता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट कंपोनेंट टू डेवलप स्मार्ट रोबोट, ओके। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग टू कोऑर्डिनेटर, अगर कोई चैट सेक्शन में ऐसा क्वेश्चन आता है जो कि मैं नहीं देख पा रहा, तो प्लीज आप एक बार अपडेट कर देना। आई थिंक देयर इज इशू in my side. Okay, I hope आपको सरप्राइज पसंद आया होगा। एंड आई मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आई थिंक यही सरप्राइज मुझे लिंक्डइन पे आपकी पोस्ट में देखने को मिलेगा, राइट? ओके, सो लेट्स बैक टू अवर IoT session. So if we talk about the today's agenda, that is the introduction to Azure IoT Edge and the features of IoT Edge. Then we will create Edge IoT device in our Azure account, and we will discuss about the today's assignment. And one more thing I missed here, that we will also look for some practical. But I think today हमारे पास आज थोड़ा टाइम कम है, तो हम ट्राई करेंगे सेशन थोड़ा जल्दी खत्म हो, ओके। तो IoT is about harnessing the power of cloud intelligence at the edge. बट बिफोर आई थिंक आपको टर्म समझ नहीं आ रही, एज क्या होता है, ओके। फर्स्ट हम ये समझते हैं कि एज डिवाइस क्या होता है। तो एन एज डिवाइस इज any hardware that control data flow at the boundary between two networks, typically performing data processing at the source of the data. काफी लेंदी डेफिनेशन है, चलो इसको सिंपल करके थोड़ा समझते हैं। आप ये चीज ध्यान रखिए, प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग एट द सोर्स ऑफ डेटा। सोर्स ऑफ डेटा इस केस में हमारा क्या होगा, वो हार्डवेयर जहाँ से हमारा डेटा आ रहा है, ओके। लेट्स से कहिए हमारे पास हार्डवेयर है, अब ये कुछ इसके पास डिफरेंट सेंसर्स के से जिसके पास डेटा आ रहा है। हमारे पास क्या ऑप्शन होता है कि जब हमारे पास मल्टीपल डेटा हो तो हम उसको क्लाउड पर सेंड करें, वहाँ पे प्रोसेस करें और उसके रिजल्ट को वापस कंट्रोलर पर लेके आए फॉर द फर्दर implementation of the project, okay. But in the case of edge device, हम बात कर रहे हैं कि जो डेटा प्रोसेसिंग होगी वो क्लाउड पे ना होके सोर्स ऑफ डेटा, इट मीन जो कंट्रोलर है हमारा वहीं पे डेटा प्रोसेसिंग हो, ओके। तो उस केस में क्या होगा कि हमको क्लाउड यूज नहीं करना पड़ेगा, और हमारी उस केस में हमारी जो क्लाउड की कॉस्ट है वो बच जाएगी, और जो डिपेंडेंसी है वो हमारी कम हो जाएगी एक ओवरऑल प्रोजेक्ट के अंदर, ओके। तो ये है कि जब हमको क्लाउड कैपेबिलिटीज या फिर सम काइंड ऑफ प्रोसेसिंग जो कि हम ऑन डिवाइस ही कर सकते हैं,
तो हम उसको एज अ एज डिवाइस कंसिडर करते हैं। जहाँ पे अगर इसी कैपेबिलिटी की बात करें तो हम इसके अंदर मशीन लर्निंग के मॉडल, लेट से एलएलएम मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल हो गया काइंड ऑफ, जैसे कि चैट जीपीटी काइंड ऑफ मॉडल हो गया, राइट, इनको हम एलएलएम मॉडल बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के मॉडल हो गए, कस्टम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो गया, हमारे बेसिक डेटा प्रोसेसिंग के जो बेसिक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, के एएनएन हो गया, लीनियर रिग्रेशन हो गया। तो हम दिस काइंड ऑफ machine learning model we can deploy in our host controller. So here is our uh, we can say it's our title, harnessing the power of cloud intelligence at the edge. मतलब क्लाउड इंटेलिजेंस की जो पावर है, जो क्लाउड के अंदर हम जो चीज करने वाले थे, हम उसको हार्नेस करके अपने एज डिवाइस के अंदर ला पाए। दैट इज कॉल्ड एज आईओटी। और एजर आईओटी हमको इन सब चीज के लिए काफी सारे फीचर्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो हमने अभी डिस्कस किया था एज डिवाइस। अभी हम जानने वाले हैं कि व्हाट इज एजर आईओटी, एजर आईओटी एज। तो इट्स a fully managed service built on Azure IoT Hub। जो हमने एक्सक्यूज मी Azure सर, IoT, या सर सॉरी, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओके ओके ओके, माय बैड। इज इट विजिबल नाउ? यस सर। ओके, तो सॉरी, आई थिंक मैं आपको रिज्यूम करना भूल गया था। So we are talking about harnessing the power of cloud intelligence at the edge IoT device, and this is the definition. Just we हमने अभी discuss किया, and we are here. What is Azure IoT Edge? Okay, so it's a fully managed service built on Azure IoT Hub। जो हमने Azure IoT Hub देखा था, वहाँ पे हम edge device create कर सकते हैं और वहीं से काफी सारी सर्विस को यूज कर सकते हैं। Then it allowed cloud intelligence to be deployed directly to the IoT devices। अगर आपको क्लाउड इंटेलिजेंस डिप्लॉय करनी है, बट बिफोर दैट हमको क्लाउड इंटेलिजेंस बनानी भी तो पड़ेगी, राइट। हमको उस टाइप के कंटेनर्स, उस टाइप के सर्विसेज, उस टाइप के मॉडल्स बनाने पड़ेंगे बिफोर डिप्लॉइंग इनटू द आईओटी एज डिवाइस। तो वो हम कहाँ क्रिएट करते हैं? वो हम एजर आईओटी हब पे क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम वहीं से उसको, जो हमारे जहाँ भी डिवाइस इंस्टॉल्ड है, हम उसको ओवर द एयर डिप्लॉय करते हैं। देन इनेबल एज डिवाइसेस टू एक्ट एज अ ऑन डेटा इन रियल टाइम। तो वो जो प्रोसेसिंग हो रही है एज डिवाइस के ऊपर, उसके जब वहाँ से जो भी रिजल्ट आते हैं, जो भी वहाँ से डेटा ऐसा आउटपुट निकलता है, एजर आईओटी हमको अलाउ करता है कि हम उस डेटा को रियल टाइम में एज अ ग्राफिकल फॉर्म में भी देख सके, और या फिर उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकें। So these are the some services that is provided by the Azure IoT for the edge device. Next is the next key components for the edge device. Okay, the first component is the IoT edge model। ये क्या होता है? इट्स कंटेनर दैट रन एज सर्विसेज, थर्ड पार्टी सर्विसेज एंड कस्टम कोड। जो हम बात कर रहे थे अभी कि हमको क्लाउड इंटेलिजेंस बनानी पड़ेगी, ये वही है कि हमको कुछ कंटेनर्स या फिर एज सर्विसेज या फिर थर्ड पार्टी सर्विसेज, थर्ड पार्टी हम कहते हैं थर्ड पार्टी मशीन लर्निंग मॉडल्स हो गए, या फिर हमने कुछ कस्टम कोड लिखा जो कि हमको डिप्लॉय करना है हमारे एज डिवाइस के ऊपर। तो हमको पहले एक मॉड्यूल बनाना पड़ेगा, हम इसको कहते हैं मॉड्यूल। जो भी हमको एक सर्विस कह सकते हैं, मॉडल कह सकते हैं, या फिर क्लाउड इंटेलिजेंस कह सकते हैं, जो भी हमको डिप्लॉय करना है हमारे डिवाइस पे, एज डिवाइस के ऊपर, पहले हमको बनानी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं एज मॉडल। ओके, नेक्स्ट इज द IoT एज रन टाइम, रन ऑन एज IoT डिवाइसेस एंड मैनेज मॉडल। जब हम अब एक मॉडल बना लेते हैं और उसको हम डिप्लॉय कर देते हैं हमारे एज डिवाइस के ऊपर, तो जब वो उस केस में रन होता है, जब वो लेट से एक एग्जांपल अगर लें कि हमने एक बेसिक मशीन लर्निंग का मॉडल फॉर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन
हमने उसको डिप्लॉय कर दिया। तो जब वो रन होता है और मैनेज करता है सभी सर्विसेज और मॉड्यूल्स को, तो हम उसको उस टाइम पे बोलते हैं IoTS रन टाइम, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम जो सर्विसेज हमने यूज़ किए हैं, जो भी हमने इसके ऊपर डिप्लॉय किए हैं, वो रन हो रही है। नेक्स्ट इज IoT एज क्लाउड इंटरफेस, manage IoT edge devices remotely. Okay, so it is a service that is provided to monitor all kinds of services that is running on the edge IoT devices, and also to know the status about the IoT edge devices. तो हमने देखा था कि अभी जो भी वहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, जो भी वहाँ से हमने इंटरफेस किए हैं एज डिवाइस के साथ अदर काइंड ऑफ सर्विसेज, और जो डेटा वहाँ से हमको मिल रहा है, उस डेटा की मॉनिटरिंग करना और IoT एज डिवाइस का स्टेटस की मॉनिटरिंग करना कि कितने डिवाइस के ऊपर जो हमने मॉडल डिप्लॉय किए हैं वो हुए कि नहीं, और कितने के ऊपर रनिंग है, कितने के ऊपर कोई मे भी कुछ बग आ रहा हो, तो वो सब चीज़ों का मॉनिटरिंग करना, जिसके अंदर थर्ड कंपोनेंट होता है IoT एज क्लाउड इंटरफेस। ओके, इस इंटरफेस के अंदर हम अपने उस IoT एज डिवाइसेस को मैनेज कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये वर्क कैसे करता है? सबसे पहले हम डेवलप करते हैं हमारा जो कस्टम मॉड्यूल है उसको, और या फिर हम जो वी कैन सी इट्स अवर टर्मिनल, जिसके थ्रू हम काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा लिनक्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था, अगर आप IoT साइड जाना जाना चाहते हैं तो आपको बेसिक लिनक्स आना चाहिए। तो हम अभी चलते हैं, इसके अंदर कुछ प्रोग्राम्स ऑलरेडी डले हुए हैं। ओके, तो और कुछ पेरिफेरल्स भी इसके अंदर कनेक्टेड है। तो हम एक बेसिक चीज थोड़ा सा परफॉर्म करके देखते हैं। मैं चलता हूँ अपनी डायरेक्टरी के अंदर। अभी यहाँ पे देखते हैं कितनी सारी डायरेक्टरी है। तो यहाँ पे एक फोल्डर है मैन, मैं उसके अंदर जाता हूँ, PD मैन। इसके अंदर और भी फोल्डर है, दैट इज अवर ट्रक डिटेक्शन, हम उस पर भी जा सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट देखते हैं बहुत सारा कोड है। ट्रक डिटेक्शन, यू कैन सी देयर इज अ ट्रेन TF लाइट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल। तो ये हमारे एक एज डिवाइस के अंदर हमने मशीन लर्निंग का मॉडल एक ऑलरेडी डिप्लॉय कर रखा है, और इसके कई सारे अलग अलग फाइल्स हैं। मेन डॉट पाई है, और सेंसर्स के लिए अलग फाइल्स है, सर्वर कनेक्ट करने के लिए अलग फाइल्स हैं। तो दिस आर द पाइथन फाइल, और जो कि एक मॉडल यूज करता है मशीन लर्निंग का मॉडल। ये हमने एक प्री ट्रेंड मॉडल है जो कि हम इसके अंदर यूज करते हैं। तो ये एक बेसिक एग्जांपल है कि जहाँ पर हम कैसे, एक्चुअली मैं अभी आपको इसको रन करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि जो कैमरा है वो एक्चुअली मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, और अगर मैं इसको रन करूँगा तो मुझे उसके लिए कैमरा कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे, और ये वाला हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम मशीन लर्निंग का एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। उस केस में हम सबको चलाकर देखेंगे कि हम ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कैसे करते हैं एक एज डिवाइस के थ्रू। फॉर नाउ लेट मी लिटिल बिट गो बैक टू प्रीवियस डायरेक्टरी, दैट इज मैन। यहाँ पे एक फोल्डर है दैट इज सेंसर, उसके अंदर चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास एक पाइथन फाइल है दैट इज सेंसर वर्किंग फाइल। और अगर हम कोई किसी भी पाइथन फाइल को यहाँ पर रन करना, हम क्या करेंगे, Python 3 एंड द फाइल नेम। इसके अंदर कुछ कोड लिखा है रिले को कंट्रोल करने का। ये 1 by 1 रिले को कंट्रोल करता है, जो हार्डवेयर के अंदर रास्पबेरी पाई से कनेक्टेड है। हम उसको देखेंगे अभी। तो लेट मी रन इट। तो मैंने इसको रन किया और ये कंटिन्यूसली उसको ट्रिगर कर रहा है। हार्डवेयर साइड क्या हो रहा है मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ आपको। आपको दिख रहा है? ओके, तो ये क्या कर रहा है अभी कंटिन्यूसली, वेट लेट मी। तो यू कैन सी 1 by 1 ये हर एक रिले को ट्रिगर कर रहा है। आपको अगर थोड़ा सा आप साउंड सुनने का ट्राई करेंगे तो आपको साउंड आ रहा होगा, बट ये क्या चीज है, आई थिंक मेरा बैकग्राउंड इमेज दिक्कत दे रहा है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रिमूव दिस। अब आई थिंक आपको क्लियर होगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमारी प्रोसेसिंग चल रही है। मैं बता सकता हूँ क्या मैं। ओके, तो इट इज क्लियर टू यू। 1 by 1 ये हर एक रिले को
ट्रिगर करा। आप लाइट देख सकते हैं जो ब्लिंक हो रही है, और आप आई थिंक अगर साउंड आपको आ रहा हो तो आप साउंड भी सुन सकते हैं। लेट मी मेक इट क्लोज टू द माइक। एक टिक टिक की साउंड आपको आ रही होगी कि जो हर सेकंड इसको रिले को ट्रिगर कर रहा है। और यू कैन ऑल्सो वॉच ऑन द मॉनिटर साइड कि जहाँ पे ये एक पर्टिकुलर पिन को लाइक पिन नंबर 27 एंड अदर जीपीआर लाइक 22, इसको एक बार हाई करता है, फिर लो करता है, हाई करता है, फिर लो करता है। तो ये एक बेसिक प्रोग्राम है जो कि हम रन कर सकते हैं IoT एज डिवाइस पे। रास्पबेरी पाई पे इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। आप बहुत सारे प्रोग्राम, थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्राम, आप बहुत सारी एप्लीकेशन इस पे बना सकते हैं। आप बस आपको चाहिए थोड़ा सा बेसिक पाइथन का नॉलेज और रास्पबेरी पाई का नॉलेज। रास्पबेरी पाई के अंदर कौन कौन से GPIOs होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। इट्स नॉट वेरी टफ टू लर्न, इट्स वेरी बेसिक। लेकिन इसकी जो रेंज है एप्लीकेशन बनाने की, जो वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है। आप काफ़ी सारे इसके अंदर IoT प्रोजेक्ट्स बहुत सारे बना सकते हैं, because this is mainly designed for the IoT devices, right? Okay. So you can connect your sensors to the GPIO of the Raspberry Pi. You can connect your monitor to manage this kind. अभी हमने रिमोट पे लिया है, हम चाहें तो यही सब चीज मॉनिटर कनेक्ट करके भी देख सकते हैं। Okay. So it has a huge capability of implementing machine learning kind of things in the IoT, in which जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डेटा प्रोसेसिंग को ला सकते हैं, इमेज रिकग्निशन को ला सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, कस्टम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे रन कर सकते हैं। काफी और भी चीजें होती है, लाइक हम यहीं पे हमको ब्राउजर मिल जाता है, यहीं पे हमको एडिट करने के लिए IDE मिल जाती है, जहाँ पे हम अपने प्रोग्राम्स को यहाँ पे एडिट करके सीधा यहीं से रन भी कर सकते हैं। एंड हम यहाँ पे दिस अवर फाइल मैनेजर, यहाँ पे हम अपनी फाइल को जैसे कि हम कंप्यूटर में मैनेज करते हैं, इन द सेम केस हम यहाँ पे भी अपनी फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं। देयर आर अदर ऑप्शंस यू कैन एक्सप्लोर लाइक कैलकुलेटर, SD कार्ड, जो इमेज हमने डाली हो कॉपी कर सकते हैं। और रास्पबेरी पाई को डायग्नोस्टिक करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। और हम अगर कोई सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं, वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। तो आई होप आपको इससे काफ़ी अच्छा आइडिया मिला होगा कि अगर आप कोई भी एक IoT डिवाइस बनाना चाहते हैं, तो आप कहाँ से एक एज IoT डिवाइस स्टार्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक थिंग, जहाँ से आप एक एज IoT डिवाइस एप्लीकेशन को बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। Okay, if you want to ask about the Raspberry Pi or this kind of edge device, you can ask in the chat section. There are other options like आप ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं अदर डिवाइस को। आप एक स्पीकर को ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ से आप कुछ सुनना चाहते हैं रास्पबेरी पाई से, ऑडियो इनपुट एज ऑडियो आउटपुट भी हम अपने स्पीकर को यूज कर सकते हैं। दिस इज टू मैनेज आवर वायरलेस नेटवर्क। हम इस डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके डिफरेंट काइंड ऑप्शंस आएंगे, जो भी आपके नियर बाई हॉटस्पॉट्स होंगे। So this is all about it's not all about Raspberry Pi, but I think I can say this is a little bit about the Raspberry Pi. You can explore a lot of things about it, and if you have any kinds of doubt, please ask. I am waiting for your question.